अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। क्यों? क्या हुई? इन खवातीन वुमेन पायलट्स थी जिन्होंने मुरीद पे हमले किए थे। क्या? पाकिस्तान जो है ये एक गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त सुबह 5 बजे का टाइम है और इंडिया ने हमला कर चुका है फैसल टाउन का। ये वाक़या लाहौर नूर खान बेस में आगे गिरे। गोलारी एयरबेस सक्कर एयरपोर्ट की साइड, किराना पारी बेसा थाना बोला खानारी, सरगोदा कैंट, सक्कर एयरपोर्ट, जैकाबाद एयरपोर्ट, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रहीमा कुंडे, मस्जिद तैयबा मरकज उमरकुरा के अंदर घर के ऊपर खड़ा हूँ। ये सामने अभी धमाका हुआ है, अभी इसके दरवाजे टूट गए, ये देखें कैसे, शीशे और अलमारियाँ, इसकी विंडोज वगैरह सारी। और ये रनवे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। भाईजान अल्लाह माफ़ करे, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखिए जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं। जरा देखिएगा, बगैर किसी रुकावट के मिसाइल पाकिस्तान के अंदर तक पहुंचे तो किसी मिलिट्री तंसीब को भी निशाना बना सकता था। भारत चाहता तो देखे ना, मिसाइल को रोक तो नहीं सके हम। पाकिस्तान के पास कोई डिफेंस नहीं था इस मिसाइल को रोकने का। ये तो साबित हो गया ना। इनको बता के चढ़ने मारी है, बता के मारा है। इंडियन फौज प्रोफेशनल है। भारत की बड़ी ताकतवर खवातीन है जो कि Su-30 MKI जो उड़ा रही थी, जिन्होंने ब्रह्मोस और एयर टू एयर ग्राउंड मिसाइल भी चलाए। शोर अप इंडियन आर्मी में बहुत प्राइड है। इंडियन आर्मी में इससे ये जरूर कंफर्म होता है कि वो भारतीय वायुसेना के इतिहास में पहली फीमेल फाइटर पायलट हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बॉम्ब किया है। इंडिया वाज राइट इन initiating Operation Sindoor. India is a victim of cross-border terrorism. Pakistan is a terrorist state. तोबा। जो खवातीन पायलट्स थी उन्होंने लश्कर तैयबा का जो मरकज था वहाँ पे हमला किया जो कि हाफिज सईद से रिलेटेड था। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। नेक्स्ट मॉर्निंग ही केम विद सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। और जहाँ से पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बोलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहाँ पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहाँ पे शहादतें भी हुई। पाकिस्तान के पास कोई दिफाई निजाम नहीं था इन मिसाइलों के खिलाफ। ना एयर टू सरफेस मिसाइल के खिलाफ कोई निजाम था, ना किसी क्रूज मिसाइल के खिलाफ हमारा कोई दिफाई निजाम। तो किसी वक्त इंडिया फिर हमला कर सकता है। ये इंडिया ने ऑप्शन अपने पास रखा हो। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सबसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद के आतंकी समूह लश्कर तैयबा के मुरीद के मुख्यालय पर हमला करने वाले पायलटों में से एक भारतीय वायुसेना की महिला पायलट थी। सूत्रों के अनुसार वो Su-30 MKI विमान उड़ा रही थी, जो रैम्पेज और ब्रह्मोस दोनों प्रकार की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें दागता है, जिनका इस्तेमाल 87 घंटे के संघर्ष के दौरान किया गया था। सूत्रों ने इस्तेमाल की गई सटीक मिसाइल के बारे में बताने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों की जानकारी गोपनीय है। 87 घंटे तक चले इस संघर्ष के दौरान सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में महिला लड़ाकू पायलटों की संख्या अधिक थी। कुछ मामलों में तो महिला अधिकारी वेपन सिस्टम ऑपरेटर भी थी और कुछ मामलों में वे लड़ाकू पायलट थी। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारतीय सेना ने कुल 9 ठिकानों पर हमला किया था। 9 में से 2 मुरीद के और बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय थे। मुरीद के स्थित मरकज तैयबा को लंबे समय से लश्कर तैयबा के भर्ती, विचारधारा थोपने और प्रशिक्षण के प्रमुख केंद्र के रूप में पहचाना जाता रहा है। इसके ऐतिहासिक संबंधों में 2008 के मुंबई हमलों से संबंधित प्रशिक्षण भी शामिल है। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने के साथ साथ इसे निशाना बनाना 1971 के बाद से पाकिस्तानी पंजाब में किए गए सबसे बड़े हमलों में से एक था। कि इंडिया की जो खवातीन पायलट्स थीं उन्होंने लश्कर तैयबा और ये जो मरकज जो है लश्कर तैयबा का जो मरकज था वहाँ पे हमला किया जो कि हाफिज सईद से रिलेटेड था। और जो ऑपरेशन सिंदूर था वो बेसिकली वुमेन लेफ्टिनेंट जो थी इंडियन एयर फोर्स की, उन्होंने ये किया सारा कुछ। तो ये तो भारत की बड़ी ताकतवर खवातीन है जो कि Su-30 MKI जो उड़ा रही थी, जिन्होंने ब्रह्मोस और एयर टू एयर ग्राउंड मिसाइल भी चलाए। और ये जो 87 आवर और 88 आवर का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें बेसिकली
असल जो डैमेज पाकिस्तान को दिया वो इंडियन वुमेन ऑफिसर्स हैं, और ये सारा कुछ ये नरेंद्र मोदी के दौर में ही हुआ है कि इंडिया की खवातीन जो हैं वो देखो। तो बेसिकली दोवल साहब इसके आर्किटेक्ट हैं इस सारे माइंडसेट के। पाकिस्तान के खिलाफ एक नई स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन देना चाहिए, तो हमारी ऑपरेशनल सीरियसनेस थी। एक हमारा देखें हमारी खवातीन कितनी स्ट्रॉन्ग है, कि इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस आएगा, मॉडर्न मिलिट्री आइडेंटिटी आएगी, और हम जो है वो एक रीजनल जो एक होता है कि एक्चुअल वॉर के अंदर पूरे खित्ते के अंदर ये कोई और मुल्क नहीं कर सका, ये सिर्फ हमारी खवातीन करती हैं। भारत की खवातीन बड़ी तगड़ी हैं, और ये जो इंडिया जो है वुमेन ऑफिसर्स को आर्म फोर्सेस के अंदर जो हैं उनको रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल कर्नल सोफिया कुरैशी जो थी, जिनको कहा गया कि जो बिग कमांडर एक वुमेन थी और एक कर्नल सोफिया कुरैशी थी, दोनों थी, ये इनको कहा गया कि ऑफिशियल ब्रीफिंग्स दें। ये एक बड़ी डेलिब्रेट चॉइस थी इंडिया की तरफ से कि जी हम देखें हमारी तो खवातीन हैं, लड़की हैं, हम एम्पावर्ड हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, दुनिया को पता होना चाहिए। दुनिया के अंदर खवातीन नहीं देती, तो ये इंडिया है, ये नया इंडिया है, ये ऐसा इंडिया है कि जहाँ पे मर्द जो कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली जो छोटी ब्रीफिंग्स है वो डिटेल्ड वो खवातीन देती थी, और फिर तीनों जो गवर्नमेंट के जो थे वो भी ब्रीफिंग दे रहे होते थे। तो इंडिया की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसमें खवातीन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। डिस्कवरी पे आपने नई डॉक्यूमेंट्री तो देखी होगी सबने, ठीक है? जिसने नहीं देखी मैं सबको रिकमेंड करूंगा, प्लीज जाके देखिए उसको, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं साहब कि मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैंने सोचा था सब कुछ पता है हमको, सब कुछ नहीं पता है। रोज नई नई चीजें बाहर निकलती हैं, हर थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ डिटेल्स बाहर निकलती हैं। अब ये पर्पसफुल है कि क्या है मुझे नहीं पता, बट दिस वाज अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट्री। 2 पार्ट्स में बनाई है, एब्सोल्युटली वंडरफुल, जरूर देखिए इसको। आई वुड रियली रिकमेंड इट। बट मैंने वो देखी और उसके अंदर मेरे को काफी सारी चीजें दिखी जो सब लोग बस देख के निकल जाएंगे। अब मेरा थोड़ा टेढ़ा दिमाग है, तो जब भी कोई चीज बोलता है तो मैं उसके बारे में सोचता हूँ क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ये अभी क्यों बोल रहा है टाइप्स। तो ऐसी कुछ चीजें मैंने पकड़ी हैं जहां पर जो हमको पता नहीं थी, एंड विच आई विल टेल यू, जो डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई हैं। ठीक है, नाउ ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई हैं, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी ने उसको क्लियर करा है, तो ऑब्वियसली दे वांट टू पुट दिस इन द पब्लिक डोमेन। लेकिन वो क्या-क्या चीजें हैं, क्या हमने वो समझी हैं? लेट्स गो। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। लेट्स गो। सबसे पहले पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर का नाम किसने रखा? पीएम मोदी ने। ठीक है जी, पीएम मोदी हैज केप्ट हिमसेल्फ द नेम। नाउ दोवल साहब की जब वो इनिशियल बात कर रहे थे उसके अंदर एक डाउट सा निकला दोवल साहब का। ठीक है जी, यू नो जैसी वो मतलब इनिशियल बात हुई तो डाउट निकला एक दिमाग में से, क्योंकि जिस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहे थे दोवल साहब का, समवेयर डाउन द लाइन ही ट्राइड टू हिंट कि भाई आसिम मुनीर को पता था कि पीओजेके में आग लगने वाली है। ठीक है, उन्होंने मतलब ये ऐसे बोला नहीं, बट देयर वाज अ हिंट इन हिज कन्वर्सेशन कि यार उनको पता है उनके कश्मीर में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ही वाज ट्राइंग टू से दैट विदाउट ट्राइंग टू से दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। एस्केलेशन प्लान था। ठीक है जी, वाटर के साथ आपने स्टार्ट करा, स्लो बर्न, व्हिच इज समथिंग दैट वी नो। नेवी मूव करी, ये चीज हमको नहीं पता थी कि ईस्टर्न एरिया के अंदर से नेवी मूव हुई एंड इट एक्चुअली केम टू द वेस्टर्न सेक्टर, एंड वहां पर आके एक सेपरेट फोर्स तैयार करी गई। मेन टेरर टारगेट्स वी नो 34 टारगेट्स, 9 वर सिलेक्टेड। ये है मरकज सुभान अल्लाह, तैयबा, सरजाल, मेमूना जोया, मरकज अहले हदीद, मरकज अब्बास, उसके बाद आपके कोटली में रहील शहीद, नल्ला कैंप इन मुजफ्फराबाद एंड सईदना बिलाल कैंप। तो ये हमको पता है, दिस वी नोन।